तो भाई पहले आप ये वीडियो देखो। आई एम श्योर आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस वीडियो में क्या हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो क्यों हो रहा है और ऐसा इंसिडेंट, ऐसा हादसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, यही जानेंगे भाई आज के वीडियो में। तो भाई समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये जो न्यूज है ऑलरेडी मीडिया में बहुत उछाली गई है, इसीलिए मैं बिना किसी कंफर्मेशन के कोई भी एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस बंदे पे, यानी कि जो एलिज्ड रीजन है कि भाई उस बंदे ने 500 बात देने से मना कर दिए थे। अब वो एक्स्ट्रा 500 बात मांग रहे थे या फिर जो ऑलरेडी डिसाइडेड प्राइस थी उसमें से बैलेंस 500 थे, वी डोंट नो दैट। ये चीज भाई उस बंदे को और उन लेडी बॉयज को ही पता होंगी। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये जो वीडियो है वो 20-25 सेकंड की चलाई जा रही है जहां से एक्शन चालू होता है, लेकिन भाई मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी है। अनफॉर्चुनेटली वो मैंने सेव नहीं की। तो उसके पहले का सीन ये है भाई कि वो बंदा टैक्सी को पकड़ के खड़ा है और उनका कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एंड इन द मिडल ऑफ द आर्ग्यूमेंट के बीच में डायरेक्टली वो बंदा टैक्सी का डोर खोल के अंदर घुस जाता है। तभी से भाई हाथापाई की शुरुआत होती है। 3-4 लोग पकड़ते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और फिर वो पूरा आगे का तमाशा होता है। तो ये है भाई कॉन्टेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात कि भाई इस बंदे ने क्या गलती की। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर मुझे किसी को बोलना है इस सिचुएशन में क्या करना है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो फंडामेंटल मिस्टेक्स है उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले उसने गलती ये की, पैसों को लेकर झगड़ा या आर्गुमेंट किया पब्लिक प्लेस में, ये जानते हुए कि वो अकेला है, भले वो लेडी बॉयज हो या फिर कोई शो पीस हो या फिर कोई और बंदा हो। दूसरी गलती जो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहते आ रहा हूं भाई, अगर आपका वो एरिया नहीं है, एरिया इन सेंस इंटरेस्ट, अगर आपका वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो आप लेडी बॉयज से दूर ही रहिए भाई। वो आपकी टेरिटोरी अगर नहीं है, नहीं समझ में आता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, आपके रिस्क पे कीजिए। और सबसे तीसरी गलती, गलत लोकेशन पे गलत लोगों के साथ भिड़ जाना, वो भी अकेले। अगर आपने लोकेशन देखा है उस चीज का तो वो एग्जैक्टली वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर है, और जो हिसाब से माहौल लग रहा है कि वॉकिंग स्ट्रीट का जो बोर्ड है उसकी भी लाइट बंद हो गई है, यानी कि वो समय होगा अराउंड 4, 4:30, 5 बजे का सुबह। उस टाइम पे ना आपको कोई टूरिस्ट दिखता है, ना आपको कोई वेस्टर्नर्स दिखते हैं, ना आपको कोई पुलिस दिखती है, एक हाथ दो दिखते होंगे, लेकिन वो ऐसा वक्त है जहां पे मेजर क्लब्स, बार्स, ये सारी चीजें बंद होती रहती है और लोग नाइट शिफ्ट करके घर पे जा रहे होते हैं। और उस टाइम पे मेजॉरिटी 90% सारे के सारे थाई लोग ही दिखते हैं आपको ज्यादा करके। तो भाई अब समझते हैं कि ऐसे सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में उलझ गए हो चाहते या ना चाहते हुए, तो भाई आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं और उस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर आना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी गौर करने वाली चीज है कि भाई उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है 3-4 लोग एक बंदे को लेटा लेटा के मार रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इंटरवेन करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट अगर आपको कहीं पूरा वीडियो मिल जाए और अगर आप वो देखोगे स्टार्टिंग से, तो भाई जब वो बंदा टैक्सी के अंदर जा रहा था तब भी ये जो आजू बाजू में लोग खड़े थे वो भी इनकी जो मारने वाली पार्टी है उसको हेल्प कर रहे थे, उसको बाहर निकालने के लिए। तो भाई ये जो बात हुई है कि इंटरवेन ना करना, गलती किसकी है नहीं है, वो तो भाई बात की बात है। नॉर्मल सिचुएशन में भी 5-6 लोग मिलके अगर एक बंदे को मारते हैं तो भाई 10 में से 2 लोग तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो इंटरवेन कर ही लेते। ये मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। एनीवेज, तो भाई ये बिहेवियर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़े होते हैं। उसके आंसर शायद अभी अपने पास ना हो या हमें नहीं पता, लेकिन भाई क्वेश्चन तो खड़े होते हैं। उसके क्या आंसर हो सकते हैं आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे। सो भाई क्वेश्चंस ऐसे खड़े होते हैं, क्या सच में इंडियन को हेट करते हैं? दूसरा, क्या लोगों को तमाशा देखने में इंटरेस्ट है रादर देन जाके किसी की मदद करो? क्या लेडी बॉय से उलझना सच में रिस्की और डेंजरस हो सकता है? अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड यही सवाल आ रहे हैं मुझे, लेकिन अगर आपके भी दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट में डालिए, और आपको क्या लगता है इन सवालों के क्या जवाब होने चाहिए वो भी आप कमेंट में
लिख के डाली है। सो भाई अब बात करते हैं ऐसे सिचुएशंस हमें कैसे अवॉइड करने चाहिए। सो भाई यहाँ पे बात माइंडसेट की है। सबसे पहले आप ये समझो कि भाई आप 4-5 दिन के लिए आए हो थाईलैंड में, आपका सोल पर्पस है इंजॉय करना। आपको थाईलैंड में जो फ्रीडम मिलती है वो इंडिया में नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत से लोग बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी फ्रीडम की उनको इंडिया में आदत नहीं है। तो भाई वहां पे जाके एकदम उनका रवैया चेंज हो जाता है, मुद्दे की बात पे वापिस आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका किसी के भी साथ, भले हो लड़का हो, लड़की हो, लेडी बॉय हो, वेंडर हो, शॉपकीपर हो, कहीं पे भी अगर आपका पैसों को लेके झगड़ा हुआ है और अगर वो पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे तो बात भाई 500 बात की थी, 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, इतना तक खींचता हूं मैं। अगर पैसों को लेके झगड़ा है और आप पब्लिक प्लेस में हो, पब्लिक प्लेस से मेरा मतलब है आप अगर किसी बार या क्लब में भी हो और वहां पे अगर पैसों के लेके झगड़ा हो रहा है, तो भाई उस सिचुएशन से निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है। चीजों को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, माहौल ज्यादा गर्म ना करते हुए, एक पॉइंट के बाद देखो, एक हाथ 2 बार बात करना समझ में आता है, इतना नहीं, उतना, उतना नहीं, उतना नहीं देना है, नहीं देना, जो भी है, लेकिन एक पॉइंट आता है भाई जब रबर हम ज्यादा नहीं खींच सकते हैं और वो टूट ही जाता है। तो वो पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है और उस टाइम पे लॉजिकल और सही बात यही होती है, जो भी है हिसाब किताब देके रफा दफा करके खत्म करो। एग्जाम्पल भाई आपके सामने, 500, 1000 बात की वजह से सामने वाला बंदा क्या करेगा उसका आपको अंदाजा नहीं है। और जो हिसाब से मैंने लोगों को देखा है भाई, सामने वाला बंदा 100 बात के लिए भी ऐसा ही झगड़ा करेगा जितना अभी 500 बात के लिए किया है। और सामने वाले बंदे से मेरा मतलब है जिसकी आप सर्विस लेते हो। भाई आप 2000 में डन किए हो और 1900 दो और बोलो 100 बात नहीं है, देखो क्या होता है। तो इतनी सेंसिटिव चीज है ये उन लोगों के लिए, ठीक है। सो पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं, 2 पैसा ज्यादा जा रहा है, दान हो गया, गिर गया, ऐसा समझ के आगे निकल लो। दूसरी चीज है, 4-5 बजे तक आपको बाहर रहना है, रह सकते हो, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि 4-5 बजे का माहौल और रात को 11 बजे का माहौल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। भाई अगर आपकी कोई अमाउंट डन हुई है सामने वाले के साथ, तो भाई व्हाट्सएप या लाइन पे वो मैसेज में डाल दो, ताकि कल को अगर ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपके पास रिकॉर्ड रहे। इस चीज को भाई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लो, नहीं तो फिर इसने बोला उतना, उसने बोला उतना, यही हो जाएगा। भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको ऐसे ही गाइडेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इंटरेस्ट है थाईलैंड रिलेटेड, तो भाई आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस ना कर सको। आई एम श्योर कि ये जो इंसिडेंट है एक वन ऑफ अ काइंड इंसिडेंट है, आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हर एक बंदे के साथ तो भाई ऐसा होता नहीं है। उसका नसीब खराब था कि उसके साथ हो गया। जो भाई जरूरी प्रिकॉशंस है, जरूरी सेफ्टी है, वो आपको लेनी ही पड़ती है। तो भाई जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, पासपोर्ट, आपकी कैश, आपके कार्ड्स, ये सारी चीजें सेफ रखना बहुत जरूरी है। और भाई उस चीज के लिए मैं यूज करता हूँ एक RFID पासपोर्ट कवर, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर चेकआउट कीजिए। तो भाई अगर आप पहली बार पटाया आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और सेफली कैसे एंजॉय करना चाहिए, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।